हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूलाज को स्टडी किया है। आज हम एक्सरसाइज 13.1 करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड इन इन। दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उन्हें इन टू इन जोड़ा गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, और उनसे बनने वाले क्यूबॉइड का हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट ईच साइड ऑफ अ क्यूब इक्वल टू ए सेंटीमीटर। हमने लेट कर लिया है जो क्यूब है, दोनों क्यूबों की साइड क्या है, ए सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब। देन ए क्यूब इक्वल टू आपको मिल जाएगा 64, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक, जब आपसे कहा गया है दोनों क्यूब को जोड़ा जाता है, तो चलिए जोड़ देते हैं। हमने पहला क्यूब बना रहे हैं, पहला क्यूब हमारा बन गया। देन फिर हम इसके बगल ही में अपना दूसरा क्यूब भी बना रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये साइड होगी हमारी ए और ये भी साइड होगी ए। ये है इसकी विड्थ, तो ये भी है ए, और ये इसकी क्या है, हाइट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ दो बार a प्लस ए 2a हो जाएगी, विड्थ होगी a एंड हाइट होगी a। तो लिखेंगे सिंस लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल टू 2a, इसे हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। 2a 2 into 4 8 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ क्यूबॉइड b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये a रहेगा 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, h, वो भी a रहेगा, जो कि 4 सेंटीमीटर। ठीक, हमने लेंथ, विड्थ और हाइट फाइंड कर लिए क्यूबॉइड की। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HH, देन 2 ब्रैकेट में 8 into 4 प्लस 4 into 4 प्लस 4 into 8, देन 2 ब्रैकेट में 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32। चलिए ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 8 2 10 0 31 3 3 6 1 7 8 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मिल जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक होलो हेमिस्फीयर है, उसको उसके ऊपर रखा गया है एक होलो सिलेंडर। तो हमने पहले होलो सिलेंडर बना दिया, इसके बाद इसके नीचे हमने होलो हेमिस्फीयर रखा। ठीक, ध्यान से फिगर को भी देखिएगा, क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़ेंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी। नाम दे दिया हमने सिलेंडर का A B C D O डैश P। अब देखते हैं, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो देखिए सिलेंडर का ये डायमीटर और हेमिस्फीयर का ये डायमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर है। And the total height of the vessel is 13 सेंटीमीटर, और इसकी
पूरी हाइट आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए माउंटेड है तो ढका होगा, ढका होने पर डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर सेम हो जाएंगे, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विसल। तो हमको सरफेस एरिया इन विसल का फाइंड करना है। सबसे पहले हमें फिगर देगा, फिगर में दिखा कि एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है। तो सिलेंडर में सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई RS, देन रेडियस एंड हाइट पता होनी चाहिए। तो डायमीटर इसका पता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले डायमीटर ऑफ cylinder and hemisphere क्या है यहाँ पर AB इक्वल टू CD इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल टू AB बाई 2 इक्वल टू CD बाई 2 इक्वल टू 14 बाई 2 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ विसल, टोटल हाइट ऑफ विसल इक्वल टू OP इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस उसकी हाइट होती है, तो हमें हाइट किसकी निकालनी है सिलेंडर की। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है OO डैश इक्वल टू OP माइनस O डैश P। OP कितना है 13 और O डैश P कितना है 7 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ विसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ विसल इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। CSA of cylinder क्या होता है 2 पाई RH। तो H है हमारे पास 6 सेंटीमीटर एंड 2 पाई R स्क्वायर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। तो दोनों में 2 पाई R कॉमन है, वैक्यूम बचेगा आपका H प्लस R। देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7, ब्रैकेट में हाइट आपको मिल गई है 6 प्लस 7 7 7 कैंसिल 44 इंटू 13 13 हो जा 52 2 कैन बाय 13 हो जा 52 52 और 5 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से फिगर को देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर करिए, कहीं डाउट लगे तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो किस फॉर्म में, कोन के फॉर्म में, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, और उसी रेडियस के हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टॉय की टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमने फिगर बनाया। तो फिगर में ऊपर वाला पार्ट हमारा कोन है और नीचे वाला पार्ट हमारा हेमिस्फीयर। हमने फिगर को रिप्रेजेंट किया A B C P O। फिर क्वेश्चन में देखा रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो हमने इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कोन और हेमिस्फीयर रेडियस सेम है,
एंड द टोटल हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा। इसके लिए फॉर कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन में क्या क्या दिया है, देखिए रेडियस, रेडियस क्या है कोनिकल पोर्शन की, ओसी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट नहीं पता है तो हाइट हमारे पास यहां पर क्या है, ओबी, ओबी इक्वल टोटल हाइट कितनी है, बीपी माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ओपी। तो आप निकालेंगे 15.5 माइनस 3.5 तो आपको मिलेगा 12 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी चीज है कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कोन का सरफेस एरिया का। क्या होता है, पाई आर एल। एल होती है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या है, बीसी, बीसी और एबी। तो आप निकालेंगे स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आप रखेंगे, एच की वैल्यू आप हाइट, हाइट क्या है हमारे पास 12 स्क्वायर प्लस 3.5 होल स्क्वायर। चलिए तो 12 स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। ऐड करेंगे आप तो मिल जाएगा 156.25 जो कि 12.5 सेंटीमीटर। देखिए मैंने कई बार क्वेश्चंस को किया है, इसकी मुझे प्रैक्टिस है कि 3.5 का होल स्क्वायर क्या होता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे 12.25 आएगा, 12.25 और 144 ऐड करेंगे तो 156.25 आएगा। इसका स्क्वायर रूट 12.5 सेंटीमीटर होता है। अब और हेमिस्फेरिकल पोर्शन, इसके लिए देखिए आपको रेडियस दी गई है, रेडियस क्या है इसके लिए भी ओसी है 3.5 सेंटीमीटर। और देखिए फिगर है तो टोटल हाइट ऑफ टॉय भी दिया गया है, टोटल हाइट ऑफ टॉय ओपी सॉरी बीपी इक्वल टू 15.5। तो उसी की हेल्प से हमने हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन निकाला 12 सेंटीमीटर आया, फिर हमने स्लैब हाइट निकाली। अब आपको निकालना है टीएसए ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो क्या होगा, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस कोन के लिए तो हेमिस्फीयर के लिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 3.5, स्लैंट आया बताइए 12.5 प्लस 2 × 22/7 × 3.5 होल स्क्वायर। चलिए हमने क्या किया, डेसिमल हटा दिया, यहाँ 0 लगाया, डेसिमल हटाया, यहाँ 0 लगाया, 7 5 जा 35। तो 5 2 जा 10, 5 2 10 110 × 125 अपॉन 100 प्लस 44/7 × 3.5 × 3.5 डेसिमल हटाएंगे अपॉन 0, यहाँ डेसिमल हटाया 0, 7 5 जा 35। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 125 × 110 है, रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 × 110
11 5 25, 5 11 2 22, 22 और 5 27, 2 11 में 11 2 13, तो 0 5 7 3 1 1 3 7 5 0 1 3 7 5 0 अपॉन 100 प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपने 5 को जब, अब देखिए आपके पास यहाँ पर आया 35 into 5 44, तो 44 into 5 कर लेते हैं हम लोग, 44 into 5 5 4 जा 20, 5 4 जा 220, 220 into 35, तो 35 0 0 35 to the 70 की 0 7 35 to the 70 77, तो 7700 अपॉन 100। ठीक, अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, आपको मिला 137.5 प्लस 77, ऐड करते हैं तो 7 7 44 कैरी 1 7 3 10 1 11 की 1 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, बाकी क्वेश्चन सही है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, a cubical block of size 7 cm is surmounted by a hemisphere। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेड डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हमें हेमिस्फीयर का ग्रेटेड डायमीटर बताना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमने एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाया जिसकी सभी साइडें 7 सेंटीमीटर होंगी। ये ध्यान रखिएगा कि सभी साइडें इक्वल होती हैं, जो क्यूबिकल ब्लॉक होगा उसकी सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इस तरह से एक रखा हुआ है। तो अगर हम फिगर को ध्यान समझने की कोशिश करें तो हमको समझ में आएगा कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसके ऊपर जब हेमिस्फीयर रखेंगे तो जो क्यूबिकल ब्लॉक की साइड होंगी वो डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी हेमिस्फीयर की। तो अगर डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का, साइड ऑफ क्यूब, और साइड ऑफ क्यूब कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे सिंस द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equal to the side of cube, therefore diameter equal to 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके आगे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया, तो सबसे पहले हमने लिखा साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डायमीटर था हमारे पास 7, तो रेडियस निकालते हैं, रेडियस इक्वल टू r इक्वल टू डायमीटर हाफ, तो डायमीटर कितना था 7, तो 7/2 सेंटीमीटर। तो देखिए डायमीटर तो 7 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर थी, रेडियस कितनी होगी 7/2 सेंटीमीटर होगी। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब ध्यान से देखें तो हमें पता है सरफेस एरिया सॉलिड के लिए क्यूब का सरफेस एरिया प्लस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पर हेमिस्फीयर रखा किसके ऊपर है, क्यूब के ऊपर रखा है, देन माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर का एरिया ऑफ बेस क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 6a² प्लस
2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास आएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, देन 6 into 7 होल स्क्वायर प्लस 22/7 into 7/2 होल स्क्वायर। तो 6 into 49 plus 22/7 into 49/4, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 11, so 6 9 जा 54, 4 carry 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 29, 294 plus 77/2। चलिए हम डिवाइड करते हैं, 294 plus 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ऐड करते हैं 8 4 12 2 carry 1, 9 9 10 3 13 3 carry 1 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सरफेस एरिया सॉलिड मिल गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लीजिए।